नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माइंडस्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं शर्त लगाता हूं कि आप नहीं जानते थे कि ईथेन एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। यह एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब यह हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स से बना है। हमें ईथेन पृथ्वी के वायुमंडल में मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। यह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर ज्यादा पाया जाता है। टाइटन, जो शनि का एक चांद है, वहां बहुत ज्यादा ईथेन है। इस चांद पर ईथेन की झीलें और नदियां हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में भी काफी ईथेन है। हमारे सौर मंडल के अलग अलग हिस्सों में ईथेन का होना बहुत दिलचस्प है। यह हमें बताता है कि कैसे ये खगोलीय पिंड बने और विकसित हुए। ईथेन का अध्ययन करके हम अंतरिक्ष में होने वाली केमिकल प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। यह हमें पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना के बारे में भी जानकारी दे सकता है। ईथेन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H6 है। इसमें 2 कार्बन एटम जुड़े होते हैं और हर कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। पृथ्वी पर ईथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। यह प्राकृतिक गैस का एक हिस्सा है और मुख्य रूप से ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ईथेन कई केमिकल रिएक्शंस से बनता है, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में भी। यह बड़े हाइड्रोकार्बन के टूटने से बनता है। पृथ्वी पर ईथेन ज्यादातर प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग से बनता है, लेकिन टाइटन पर यह सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल में मीथेन के बीच रिएक्शन से बनता है। टाइटन हमारे सौर मंडल का एक अनोखा चांद है। इसका वायुमंडल घना है, पृथ्वी से भी ज्यादा। टाइटन के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। लेकिन दूसरी सबसे ज्यादा गैस मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन की ज्यादा मात्रा से ईथेन बनता है। सूर्य का प्रकाश मीथेन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और टूटे हुए टुकड़े मिलकर ईथेन बनाते हैं। अरबों सालों में इस प्रक्रिया से टाइटन पर बहुत ज्यादा ईथेन जमा हो गया है। यह ईथेन सिर्फ वायुमंडल में गैस के रूप में ही नहीं, बल्कि लिक्विड के रूप में भी मौजूद है। टाइटन पर ईथेन की झीलें और नदियां हैं। ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन टाइटन के भूदृश्य का एक बड़ा हिस्सा है। बृहस्पति एक अलग तरह का ईथेन फैक्ट्री। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अपने वायुमंडल में भी ईथेन रखता है। हालांकि बृहस्पति पर ईथेन बनने की प्रक्रिया टाइटन से अलग है। बृहस्पति पर ईथेन ऊपरी वायुमंडल में फोटोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए बनता है। सूर्य से आने वाली तेज रेडिएशन बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में एक बहुत ही ऊर्जावान वातावरण बनाती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस कई तरह के केमिकल रिएक्शंस को चलाती है। मीथेन, जो टाइटन की तुलना में कम मात्रा में मौजूद है, टूट जाता है और ईथेन सहित कई तरह के हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। बृहस्पति पर ईथेन का अध्ययन करने से हमें एक्सट्रीम वातावरण में एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। ईथेन और अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। ईथेन हालांकि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसके गहरे मायने हैं। दूसरे सेलेस्टियल बॉडीजों पर इसकी मौजूदगी सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में सुराग देती है। टाइटन और बृहस्पति पर ईथेन के अध्ययन से हमें दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर एटमॉस्फेरिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ईथेन खुद भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है। ईंधन के स्रोत के रूप में ईथेन संभावित रूप से अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान कर सकता है और यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियों का समर्थन भी कर सकता है। हमारे सौर मंडल में ईथेन की खोज और समझ हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस के रहस्यों को उजागर करने और भविष्य की खोजों का रास्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।